चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब जो नीचे प्रश्न दिया हुआ है यानी नीचे जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटे वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए 140 को हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से। ठीक है, चलिए 2 से अब डिवाइड करते हैं तो 70 प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर 70 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 35 में हमें अब 5 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या 5 से डिवाइड करना होगा। जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 7 प्राप्त होता है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 2 का पावर 2। कहने का मतलब 2 को 2 बार लिखा हुआ है मल्टीपल में, इसलिए 2 का पावर 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 के पावर 1 यानी कहने का मतलब 5 का मल्टीपल एक ही बार किया गया है। ठीक है, उसके बाद 7 का पावर 1 यानी कहने का मतलब 7 का भी मल्टीपल एक ही बार किया गया है। ठीक है, इसी तरह से हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 156। 156 को भी उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा यानी 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 78 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 प्राप्त होता है। 39 में हमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड करना होगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अब इसको हम यानी 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13। यानी इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13। इसी तरह से हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में प्राप्त होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसके आगे बताता हूँ। चलिए अब हम 3825 यानी 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी 3825 को अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा तो कितना से करना होगा, 8 10 यानी 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम कैसे यहाँ देख के बता दें कि 3 से डिवाइड होगा या 5 से। देखिए अगर संख्या को जोड़ के अगर 3 से भाग करते हैं, ठीक है, इस संख्या के जोड़ने के बाद 3 से अगर भाग करेंगे और भाग से में कट जाएगा तो मानो उस संख्या में 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसको जोड़ते हैं 3 8 11 11 और उसके बाद हो जाएगा 2 13 और 5 18। तो 18 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 7 7 21 1 5 5 15 यानी 1275 में कट जाएगा। कितना से, 3 से कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काटते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अगर इसको हम फिर देखते हैं काट के कितना होगा, 7 7 और 4 11, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, जोड़ने पर 11 होता है, 3 से नहीं कटेगा तो अब 5 से काटना होगा। ठीक है, तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 8 40 2 5 25 यानी 85 हो जाएगा। फिर इसको हम
5 से काटते हैं तो 5 से कहीं 5 यानी 3 5 5 7 35। इसी तरह से हमें 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7, इसको एक तरह और से लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर यानी 17 के पावर 1। यह क्या हो जाएगा हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनफलों के रूप में। चलिए आगे हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए इसे व्यक्त करते हैं तो इसमें अगर मल्टीपल करेंगे तो मतलब इसका डिवाइड करेंगे तो 5 से ही करना होगा क्योंकि 3 से नहीं लगेगा, मेरी भाग नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो 1 0 0 1 यानी 1001 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इकाई 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21 यानी 133 यानी 143, ठीक है, 143 प्राप्त होता है, ठीक है। जब 143 प्राप्त होता है तो इसमें अगर 11 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमें 11 इकाई 11 3 3 33 11 3 33 यानी 13 बार में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम 5005 को 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें 500 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए जिसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड बताता हूँ। चलिए अब हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें हमें 17 से भाग करना होगा। जब 17 से भाग करेंगे तो 1700 का 68 17 3 51 9 17 7 19 से यानी 437 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अब 19 से भाग करते हैं। जब 19 से भाग करते हैं तो 19 दूना 38 5 और 7 57 19 तिया 57। इस तरह से हमें 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 गुने 19 गुने 23 प्राप्त होता है। इसी तरह से 1.2 का प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप कृपया करके लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले आएगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।